हेलो दोस्तों, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम अनुसूची देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। तो चलिए देखते हैं फिर से। अनुसूची की अगर बात करें फिर से, तो ये 22 भागों में विभाजित है फिर से, है ना। और इसमें 395 अनुच्छेद होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो 12 अनुसूचियाँ होती है। 22 भागों में जो भारतीय संविधान है उसको 22 भागों में विभाजित किया गया है। और इसमें 395 अनुच्छेद होते हैं और 12 अनुसूचियाँ होती है, जो कि मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं। और अब आज अनुसूची पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ पहले थी फ्रेंड्स, है ना। अब इसके बाद में 4 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 अनुसूचियाँ शामिल की गई है। तो टोटल मिला के कितनी हो गई है फ्रेंड्स? 12 अनुसूचियाँ हो गई है ना। तो वर्तमान में अभी हमारे पास में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ है हमारे पास में, है ना। सर्वप्रथम अगर कुछ बातें हम बताएं आपको, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है फ्रेंड्स। यानी भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत के संविधान में एक तरफ 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है फ्रेंड्स, और 395 अनुच्छेद है ना। 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है, जिसमें से 395 अनुच्छेद भी है इसमें, ठीक है। तो आज हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। पहली अनुसूची देखते हैं। पहली अगर अनुसूची की हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान में जो पहली अनुसूची है वो भारत देश में विभिन्न राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स। यानी पहली अनुसूची में भारत देश में विभिन्न राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो भारत की जो पहली अनुसूची 28 राज्य है जिसमें, और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया फ्रेंड्स है। यानी पहली अनुसूची में अगर बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया फ्रेंड्स। और किसी भी नए राज्यों का उल्लेख या किसी केंद्र शासित प्रदेश का जो निर्माण के लिए पहली अनुसूची में जो संशोधन करना पड़ता है फ्रेंड्स, वह संविधान के 69 यानी 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली जो है फ्रेंड्स, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का घोषित की गई फ्रेंड्स। यानी जो 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में यानी क्षेत्र में घोषित की गई है फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं। नेक्स्ट अनुसूची की अगर बात करें हम, तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और विधानसभा अध्यक्ष, और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, और केग आदि को प्राप्त होने वाला जो वेतन होता है फ्रेंड्स, यानी जो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, विधानसभा के दो अध्यक्ष, और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और केक आदि के जो वेतन प्राप्त होता है, इन्हें और भत्ता और जो पेंशन का उल्लेख किया गया फ्रेंड्स दूसरी अनुसूची में। अगर हम दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को जो वेतन और भत्ते, जो पेंशन का उल्लेख किया गया फ्रेंड्स। यानी जिस भी इन्हें जो पदाधिकारी होते हैं, इनमें जो वेतन और जो भत्ते इन्हें और जो पेंशन प्राप्त होती है वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, है ना। और ये अनुसूची जो है ना वो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुसूचियाँ, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट यानी तीसरी अनुसूची देखते हैं फ्रेंड्स।
तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मंत्री होता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं आदि द्वारा ली जाने वाली जो शपथ होती है, यानी जो मंत्री और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ ग्रहण के लिए जो तीसरी अनुसूची होती है उसका प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स, है ना। यानी इसका जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और संक्षेप में अगर कहे तो जो तीसरी अनुसूची होती है वो शपथ लेने से संबंधित होती है फ्रेंड्स, है ना। यानी शपथ लेने से संबंधित होती है, मतलब जैसे कि मंत्री हो गए, उच्च न्यायालय हो गए और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो गए, है ना, इनको जो मतलब शपथ लेने से संबंधित है फ्रेंड्स, है ना, तीसरी अनुसूची। चौथी अगर अनुसूची की हम बात करें तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से जो सीटें होती है फ्रेंड्स उसको निर्धारण किया गया है। और यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्यसभा में कितनी सीटें आएगी। इसका जो उल्लेख है ना फ्रेंड्स वो चौथी अनुसूची में दिया गया है फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट अब पांचवी अनुसूची देखते हैं हम लोग। अगर हम पांचवी अनुसूची की अगर बात करें तो पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख दिया गया है फ्रेंड्स। यानी जो पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्रों का जो प्रशासन है और नियंत्रण के बारे में उल्लेख दिया गया है फ्रेंड्स। और यह क्षेत्रों में जो भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं फ्रेंड्स, जिसके प्रशासन संबंधित जानकारी पांचवी अनुसूची में दी गई है फ्रेंड्स, है ना। तो ये पांचवी अनुसूची में दी गई है। छठवीं अनुसूची की अगर बात करें तो संविधान की छठी अनुसूची में असम राज्य, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य का उल्लेख दिया गया है फ्रेंड्स, है। यहाँ की जो जनजातियाँ है प्रशासन के बारे में प्रावधान का उल्लेख दिया है फ्रेंड्स, है ना। तो आप इतना याद जरूर रख लीजिएगा कि छठवीं अनुसूची में सिर्फ असम राज्य और मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम राज्य का उल्लेख दिया गया है फ्रेंड्स, है ना। इसके अगर हम बात करें तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो, आप इसको ATM में, जैसे कि A से आप असम याद रख सकते हो और T से त्रिपुरा और M से मेघालय और मी से मिजोरम रख सकते हो आप, ठीक है। तो इस शब्द से आप याद भी रख सकते हो इसको, है ना। तो सातवीं अनुसूची देखते हैं फिर से। सातवीं अनुसूची की अगर बात करें हम तो सातवीं अनुसूची में संविधान की केंद्र और राज्यों के बीच जो विभिन्न शक्तियाँ होती है फ्रेंड्स, जो केंद्र और जो राज्य होते हैं उनके बीच जो शक्तियाँ होती है उसके बंटवारे के बारे में जानकारी देती है फ्रेंड्स ये सातवीं अनुसूची। यानी उसका जो उल्लेख है वो सातवीं अनुसूची में दिया गया है। किसका? केंद्र और जो राज्य सरकार होते हैं फ्रेंड्स, इनके बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा होता है, यानी जो शक्तियाँ होती हैं उनके जो बंटवारा होता है वो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। और ये फ्रेंड्स है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार रिवर्स कर लीजिएगा, ठीक है। सातवीं अनुसूची में ही 3 अनुसूचियाँ होती है फ्रेंड्स। यानी सातवीं अनुसूची में जो 3 अनुसूचियाँ होती है, पहली होती है संघ सूची होती है फ्रेंड्स, और फिर राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, संघ सूची को, राज्य सूची को और समवर्ती सूची को, और फिर उसके बाद में हम 8वीं अनुसूची को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम संघ सूची को देखते हैं। तो चलिए हम संघ सूची की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसमें संघ सूची उल्लेखित सभी जो विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या संसद के पास होता है। संघ सूची में, संघ सूची की अगर बात करें तो इसमें विषय पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार और संसद के पास होता है फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट हमें देखते हैं, संविधान लागू होते समय 97 विषय थे, वर्तमान में लगभग 100 विषय इनमें शामिल है फ्रेंड्स, यानी संघ सूची में।
संघ सूची की अगर बात करें तो सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय में जो संघ सूची ही उल्लेखित किए गए हैं फ्रेंड्स। यानी जो संघ सूची है वो सभी राष्ट्रीय महत्व के लिए और विषय पर संघ सूची का ही उल्लेख दिया गया है फ्रेंड्स। संघ सूची की अगर बात करें हम तो यह विदेश नीति और रक्षा, युद्ध और रेल, डाक मुद्रा और बैंकिंग आदि का उल्लेख जो है वो संघ सूची में दिया गया है फ्रेंड्स, है ना। यानी जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो इस पे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अब जो हमारे पास समवर्ती सूची है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, तो राज्य सूची की अगर बात करें तो राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है फ्रेंड्स। यानी जो राज्य सूची होती है उसको राज्य सूची में जो दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के विधानमंडल का होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, यह कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है फ्रेंड्स। यानी अलग अलग राज्यों में यह जो राज्य सूची का जो कानून होता है वो अलग अलग हो सकता है फ्रेंड्स। यानी अपने हिसाब से हो सकता है वो, है ना। राष्ट्रीय हित में संबंधित होने पर जो केंद्र सरकार होती है फ्रेंड्स और जो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है फ्रेंड्स। यानी जो राष्ट्रीय हित से संबंधित अगर कोई कारण हो सकता है तो उसमें केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है फ्रेंड्स, है ना। अगर आपातकाल के समय राज्य सूची के जो सभी विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है फ्रेंड्स। यानी संसद के पास में है, लेकिन वह आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही मान्य रहता है फ्रेंड्स। यानी जो संसद के पास जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो 6 माह तक के ही इसका समय रह सकता है, यानी मान्य रहता है फ्रेंड्स। संविधान के लागू होते समय संविधान जो होता है फ्रेंड्स उसके लागू होते समय कुल 66 विषय थे फ्रेंड्स, लेकिन वर्तमान में 61 विषय है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सूची में शामिल प्रमुख विषय है। जैसे कि अगर बात करें तो पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि आदि सभी विषय को राष्ट्रहित के नहीं हो सकते फ्रेंड्स, है ना। यानी मतलब अगर मैं बात करूं आपको सिर्फ इतना भर याद रखना कि राष्ट्रीय सूची में जो प्रमुख विषय है वो पुलिस आता है फ्रेंड्स, और जेल आती है, और स्थानीय शासन आता है, कृषि आता है। बस आपको इतना भर याद रखना है फ्रेंड्स, है ना। और इसमें क्या क्या किस सूची पर कानून बनाया जा सकता है आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सूची देखते हैं जो कि समवर्ती सूची है ना। तो चलिए, अगर हम समवर्ती सूची की अगर बात करें फ्रेंड्स तो समवर्ती सूची का उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है फ्रेंड्स। यानी समवर्ती जो सूची होती है उस पे उसके विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्य और संघ दोनों के पास में होता है फ्रेंड्स। यानी राज्य को भी होता है और संघ को भी, यानी केंद्र सरकार को भी समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है फ्रेंड्स, है ना। अगर विधानमंडल में कानून अगर बना सकती है तो संसद भी कानून बना सकती है फ्रेंड्स। यानी यानी राज्य सरकार जब कानून बना सकती है तो संसद भी कानून बना सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। यानी जो विधानमंडल है वो कानून अगर बना सकती है तो संसद भी कानून बना सकती है फ्रेंड्स समवर्ती सूची पे। लेकिन कानून विपरीत होने पर संसद बना कानून ही मान्य होगा। यानी लेकिन जो दोनों के जो कानून में जो विपरीत होने पर जो संसद है उस पर जो कानून जो होगा उसका मान्य होगा फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है फ्रेंड्स। यानी जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची 47 विषय थे। यानी जब समवर्ती सूची जब संविधान में लागू की गई तो उस समय 47 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में 52 यानी 52 विषय हो गए फ्रेंड्स। अगर हम समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल है फ्रेंड्स तो हम वो देख लेते हैं। इसमें विवाह, तलाक, शिक्षा शामिल है
और बिजली और वन आदि शामिल है फ्रेंड्स समवर्ती सूची में। ठीक है, हमने सातवीं अनुसूची की जो 3 अनुसूची जो थी वो हमें कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं सीधे 8वीं अनुसूची पे, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है फ्रेंड्स, यानी 8वीं अनुसूची की अगर बात करें, संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है 8वीं अनुसूची। वैसे तो सभी है फ्रेंड्स, है ना। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख दिया गया है फ्रेंड्स, यानी जो संविधान के 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स। वर्तमान में 8वीं अनुसूची कुल 22 भाषाओं में शामिल की गई है फ्रेंड्स, यानी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है फ्रेंड्स। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं फ्रेंड्स। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और उसके बाद में अब वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई है फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9वीं अनुसूची देखते हैं फ्रेंड्स। 9वीं अनुसूची की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो 9वीं अनुसूची में संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची। अनुसूची के तहत संपत्ति के जो अधिग्रहण का जो उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स, यानी जो 9वीं अनुसूची है इसमें संपत्ति के जो अधिग्रहण है उसका उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में जो शामिल जो विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है फ्रेंड्स, यानी जो 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है फ्रेंड्स, है ना। ये 9वीं अनुसूची में दिया गया है। वर्तमान में अगर बात करें तो इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल है फ्रेंड्स। 9वीं अनुसूची में अगर वर्तमान में अगर बात करें तो 284 अधिनियम शामिल है फ्रेंड्स। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो संविधान की 10वीं अनुसूची में 52 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जिसमें अगर हम बात करें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया फ्रेंड्स, है ना। अगर 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें दल बदल जो संबंधित प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया फ्रेंड्स, है ना। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। 11वीं अनुसूची की अगर बात करें तो संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 और 1993 में लागू की गई है फ्रेंड्स। 11वीं अनुसूची पंचायती राज का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स, यानी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स, है ना। वर्तमान में 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित यानी 29 विषय शामिल किए गए हैं फ्रेंड्स 11वीं अनुसूची में, जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं और इसमें अभी वर्तमान में 29 विषय शामिल किए गए हैं फ्रेंड्स। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 में लागू की गई है फ्रेंड्स। 12वीं अनुसूची की अगर बात करें 12वीं अनुसूची की, तो संविधान की 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में लागू की गई है फ्रेंड्स। संविधान की अगर बात करें तो ये 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र और स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स, यानी जो 12वीं अनुसूची है इसमें शहरी क्षेत्र है और जो स्थानीय शासन और जो नगर पालिकाएँ है उसका उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया है फ्रेंड्स। 12वीं अनुसूची का अगर वर्तमान में अगर बात करें तो नगर पालिकाओं के 18 जो विषय है वो शामिल किए गए फ्रेंड्स, यानी जो 18 विषय है वो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के जो 5 है वो 12वीं अनुसूची में शामिल किए गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो मैंने जो अनुसूची पढ़ाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और एमपी जीके पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कैसे नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।